एहसान साहब, पीडीएम तो तनकीद कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर, बिल्कुल इसको वेलकम नहीं किया गया है। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जिन्होंने चैलेंज किया था इन नैब तरामीम को, वो आज भी खुश है इस फैसले पर, हालांकि इमरान खान को इससे फ़ायदा भी हो सकता था। कैसे देखते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आज के फैसले के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 3 इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होंगे। एक इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो सारी पोजीशन जो मई 2022 से पहले थी नैब लॉ की या नैब कोर्ट्स के अंदर जो रेफरेंसेस चल रहे थे या जहाँ जहाँ पे भी अपीलें या इंक्वायरीज चल रही थी या इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो पोजीशन जो है वो उसी पे चला जाएगा, यानी कि बैक टू द क्लॉक पे आप पोजीशन ले जाएंगे। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जब आपने उसको उस पोजीशन पे लेके गया है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आई है कि जब मई के अंदर ये अमेंडमेंट्स आई और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसेस को रोका नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके ऊपर एक तफसीली फैसला देंगे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बड़ा अनयूजुअल है कि आपने इस तरह के केस के ऊपर 53 आपने हेयरिंग्स की, तकरीबन 1.25 साल आपने केस को चलाया और आपने फैसला उस वक्त दिया कि जब आपका आखिरी दिन है। चूँकि यूजुअली होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हों या इम्पॉर्टेंट केसेस चल रहे हों तो चीफ जस्टिस जो हैं उनको फैसला भी करते हैं और उसके अंदर चूँकि एक रिव्यू आना जो है वो एक लीगल उसका रिएक्शन होता है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप 30 दिन के अंदर रिव्यू फाइल कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस खुद ही सुनना चाहते हैं कि मैं इस केस को रिव्यू सुनूं और अमूमन जनरली भी होता ये है कि रिव्यू वही लोग सुनते हैं कि जिन्होंने फैसला किया हो। अगली जो इस चीज़ के अंदर इम्पैक्ट आएगा कि क्या ये 7 दिन के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंटेबल हैं, तो ये जो हैं वो लीगली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 350 से ज़्यादा केसेस 2022 के वापस हुए। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है इस चीज़ के अंदर है कि आपने वो सारी चीज़ें जो थी वो आपने 1.25 साल तक होनी दी, वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अब वो प्रोसेस इस नैब के अंदर है और उसके बाद अब डेफिनेटली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू के अंदर जाएगी और जब रिव्यू के अंदर जाएगी तो ये एक चीज़ सामने आएगी कि जितनी देर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला नहीं करती उतनी देर तक ये चीज़ें जो हैं वो इसी पोजीशन के अंदर रहेंगी। चूँकि चीज़ ये है कि जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपने रिव्यू के ऑर्डर के अंदर ये नहीं कहेगी कि आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो तो वो फेडरल गवर्नमेंट या नैब जो है वो इस चीज़ के ले सकता है कि जी जब रिव्यू का फैसला आएगा मैं उस चीज़ पर कहूँगा। तो लिहाजा मामला यहाँ पर एंड नहीं आता। एक्सपेक्टेड था एक फैसला जिन 4-5 चीज़ों पर उन्होंने कहा 27 के करीब अमेंडमेंट्स आई थी नैब के अंदर, उसके बाद भी अमेंडमेंट्स आई थी जो 17 अमेंडमेंट्स 2023 में आई, उसके बाद 5 अमेंडमेंट्स का फैसला है। 10 नहीं चैलेंज हुई, वो 27 चैलेंज हुई हैं और वो भी पार्शली जो है वो उन्होंने उन अमेंडमेंट्स को सेटिसाइड किया, बाकी बहुत सारी अमेंडमेंट्स को उन्होंने छेड़ा भी नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये फैसला जो है वो अल्टीमेटली जो है वो अब आइंदा चीफ जस्टिस के हैं, वो फैसला करेंगे कि वो किस तरह बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, किस तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जब तक रिव्यू का फैसला नहीं होगा, जब रिव्यू का फैसला जब तक नहीं होगा तो तब तक ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो नहीं सकती है, तब तक केसेस रीओपन हो नहीं सकते हैं। जो चीज़ें बहाल होनी है जैसे रिमांड का जो मसला था, पहले 90 से 14 दिन हुआ, 14 से 30 दिन हुआ, फिर जो बारे सबूत था वो मुल्जिम पर नहीं था, नैब तरामीम के ज़रिए वो नैब पर डाल दिया गया। ये सारी चीज़ें तो रिवर्स हो गई ना, कि ये भी नहीं हुई? नहीं, मैं अब आपको मैं आपको बताऊं इस दिन के 2 चीज़ें। एक वो चीज़ें हैं कि जिनकी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी कि अगर आप किसी चीज़ शख्स को पकड़ते हैं तो पहले नैब के अंदर 90 दिन था, फिर 14 दिन आया और फिर उसके बाद अमेंडमेंट आई 30 दिन की। लिहाजा ये है कि अब 90 वाले दिन वाली जो है पोजीशन जो है वो बहाल हो जाएगी। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये आएगा कि जी जो नैब के अंदर प्रोसिक्यूशन या वो सारी चीज़ें वो चलेंगी। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जो केसेस ख़त्म हो गए हैं, जो वापस चले गए हैं। अब वो चीज़ें जो वापस चली गई हैं वो 6 दिन का प्रोसेस, ये 7 दिन का प्रोसेस नहीं है, उस पर टाइम लगेगा। नैब उन्हें दोबारा लेके आएगा, फाइलें खुलने में कौन सा टाइम लगेगा, जाएंगे अपील्स को रिवाइव आएगा। चले 7 नहीं, मतलब कि फैसले का इम्पैक्ट क्या है? फैसले का इम्पैक्ट ये है कि केसेस रीओपन होने हैं। देखिए फैसले का इम्पैक्ट ये है कि जो पोजीशन इस अमेंडमेंट से पहले थी वो पोजीशन रिस्टोर हो गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब उसके अंदर ये है कि मुनासिब उस वक्त भी ये था कि जब चीफ जस्टिस के पास ये मामला आया था या बेंच पे आया था तो एक इसके ऊपर बड़ा बेंच तश्कील देते और दूसरा इस प्रोसेस को रोकते। अगर वो समझते थे कि इस प्रोसेस को हमने अल्टीमेटली जाके सेट असाइड करना है तो उस प्रोसेस को रोकते ताकि ये जो चीजें आज तक हुई हैं उन चीजों को रिवर्स करने के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आती। अब आपके सामने कैसे रोक सकते थे इसको? रोक सकते थे ना, जिस तरह आप देखें फैसले देखें, आप ये देखें कि जब आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट ने पास किया तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने प्रीएम्प्टिव किया, उसकी इंप्लीमेंटेशन से पहले उन्होंने बिल को सस्पेंड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है ना कि जब वो अमेंडमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती कि मैं इन अमेंडमेंट्स को फर्दर जो है वो रोक देती, इन पे इम्प्लीमेंटेशन होना जब तक मेरा फैसला ना आए। और उसके अंदर दूसरा ये था कि लार्जर बेंच बना के इसका जल्दी फैसला करते। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, जिन चीज़ों पे 4-5 चीज़ों पे पॉइंट ऑफ व्यू किया है उस पर दोनों ही कॉम्पिटेंट्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह की बात में भी वजन है और चीफ जस्टिस की बात में भी वजन है। तो उस वजन को था आप उसके अंदर जाके अगस्त सितंबर तक इसको फैसला कर देते ताकि इस मुल्क के अंदर जो था वो एक अगर नई अमेंडमेंट्स भी आई थी 17 वो भी ना आती, उसके बाद जो 5 आई हैं वो भी ना आती, और फिर पार्लियामेंटेरियंस को भी पता होता कि हमने दोबारा लॉ बनाना है, नए बनाना है, किस तरह बनाना है। तो अब उन्होंने जाती दफा फैसला उस वक्त किया है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट आई है, एक फैसला कर दिया है, सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए टाइम लगेगा और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि प्रोसेस तो रिवाइव हो गया है लेकिन उसका जो फैसला है वो आएगा अब आपके रिव्यू के बाद। और रिव्यू के अंदर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मुनासिब ये होगा कि जो पिछले 3-4 साल की प्रैक्टिस हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिलेक्टिव बेंचेस वाली या एक माइनर बेंचेस वाली चल रही है उस पे जाने की बजाय एक बड़ा बेंच तश्कील दें और फौरी तौर पे अगर ये केस फाइल होता है तो इसको डे टू डे हियरिंग करके फैसला करें। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उस पर रही हैं जी। अब देखिए ना शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जरदारी साहब और बहुत से सियासतदान ये दोबारा इसको स्पेसिफिक ना करें। ये दोबारा मुल्जिमान की हैसियत में मुल्जिमान की हैसियत तो दोबारा हो गई ना इनकी? नहीं, वो तो हो गई ना। मैंने तो आपसे 2-3 दफा बार बार गुजारिश की है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला आया है उस फैसले की वजह से जो अमेंडमेंट से पहले पोजीशन थी, अगर कोई मुल्ज़म था तो वो मुल्ज़म है, अगर कोई मुजरम था यानी कि उसकी अपील किसी जगह पेंडिंग थी वो है, अगर वो किसी इंक्वायरी के अंदर इन्वॉल्व था वो है, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन स्टेज थी या उसके एसेट्स वाला मामला था या उसके बैंक अकाउंट्स वाला मामला था, मामला तो उसी जगह पे है। लेकिन मैं अब आपको आइंदा की चीज़ बता रहा हूं कि मामला अब यहां पर रुकेगा नहीं। अब जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं देगी ये मामला इसी तरह चलेगा। और इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि आने वाले चीफ जस्टिस इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाएं, सारे जजेस को इसके अंदर शामिल करें, चूंकि एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी जजमेंट है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी है और पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब किया इस चीज के अंदर, ये तो दो राय नहीं है। लेकिन अब ये है कि इस वंस फॉर ऑल इस इशू को डिसाइड होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है, इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस किस तरह होनी चाहिए, उनको बायस नहीं आना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि जितने भी हमने टीएस करप्शन रोकने के लिए बनाए हुए हैं उसकी जगह हम एक नेशनल एंटी करप्शन या नेशनल एंटी क्राइम एजेंसी को लेके आए ताकि इस मुल्क के अंदर जो भी अकाउंटेबिलिटी हो वो फ्री हो, अबव द बोर्ड हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट देके और जवाब भी पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं है कि कल को भी पार्लियामेंट अगर इस कानून को बदलना चाहे, तरमीम करना चाहे, तो जिन जाहिर है जो सियासतदान है, कल इन्हीं लोगों ने पार्लियामेंट में आना है, बहुत सारे सियासतदान हैं जिनके ऊपर नैब केसेस चल रहे हैं, तो क्या ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आएगा कि वही लोग जिन पर इल्जामात हैं वही कैसे कानून बदल सकते हैं? देखें, चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली है इस तरह का कि पार्लियामेंट के ही पास जो है वो लेजिस्लेट करने की पार है, लेकिन जो 3 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर जाके आगे सेर हासिल बहस भी आएगी, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, मैं उसको पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कहता हूँ। कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ये है कि आप एक ऐसी लेजिस्लेशन कर लें हैं जिससे एक क्लास ऑफ
जो हैं लोग उन्हें फ़ायदा आया और उसके अंदर ये पार्लियामेंटेरियंस भी उस चीज़ के अंदर आए हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि जो इंपॉर्टेंट है वो बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात है कि आपके लॉ के अंदर पहले ये था कि ये ओनस जो था वो एक्यूज के अंदर था और बड़ा अनयूजुअल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस जो बर्डन है वो एक्यूज पे डाल दिया और नैब का जो शिफ्ट था उसे वापस कर दिया है। फिर इसी तरह प्री बारगेनिंग था, लेकिन मैं ये दूसरे उसको मैं जरा इस ब्रॉड बैरून मुल्क से आने वाली जो शर्तें थी उसको भी खत्म कर दिया गया था ना कि वो भी अदालत में नहीं, वो भी नहीं मान सकते, अब वो भी सिस्टम एक्टिव हो गया है। देखिए वो तो ये था वो तो ये था कि जब आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाली बात आती है तो उस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के अंदर दुनिया की हर एजेंसी जो है उसको कॉपरेट करती है और उसे कॉपरेट करना चाहिए, और वो कॉपरेशन जो है किसी भी मुल्क की गवर्नेंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए होना ज़रूरी है। तो चीज़ें तो ऐसी हैं थी कि जिसको रिकन्सिडर किया जाना चाहिए था और उन्हीं एरियाज़ को सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन मैं इसकी टाइमिंग के ऊपर, एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर और उसका फ्यूचर वे फॉरवर्ड के अंदर जा रहा हूँ। और वो चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर करती हैं कि अगर ये फैसला पहले आ जाता, बड़ा बेंच इस चीज़ को फैसला करता तो चीज़ कुछ और होनी थी। अब चूंकि फैसला जिस वक्त आ गया है और अब ये मामला जो है जिसके अंदर एक डिसेंटिंग नोट भी है और वो चीफ जस्टिस जो चले गए उस केस को सुनेंगे नहीं, अब क्या व्यू लेते हैं जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं। लेकिन जो भी चीज़ आए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लेजिस्लेशन है ये बिल्कुल आउटडेटेड है, ये पहले भी पर्सन्स क्लास स्पेसिफिक थी, अभी भी है, इसको इंप्रूव करने की गुंजाइश है कि आप दुनिया के अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस लें, इस मुल्क के अंदर एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लेके आएं और जो भी शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी दें और लोगों के लिए एग्जांपल्स भी करें और टाइम बाउंडेड करें।